Welcome guys in another video of Nohi's biology classes. Today I am going to start human reproduction previous year question of NEET. So here you can see this is a chapter number 2, human reproduction. Here is a topic, male reproductive system. So now I am going to start various question of male reproductive system, MRS. तो यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ PYQs लगाने वाले हैं. आपको देखना है कि आपकी NCERT पर वो कितने बेस्ड हैं. आपने जैसे अपनी NCERT की रीडिंग की, जो हमने आपको पढ़ाया है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इस चीज़ के. देखिएगा, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system. क्या करना है, आपको एक करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पर्म सेल्स. क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं. ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझते ही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंशिया, रेटेटेस्टिस, इंग्विनल कैनाल, यूरिथ्रा. ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दे रखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मीटस. ऑप्शन सी में आपको दे रखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, इंग्विनल कैनाल एंड यूरिथ्रा. ऑप्शन डी में आपको दे रखा है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, इंग्विनल कैनाल, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मीटस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी सबसे पहले टेस्टिस दिया है, भाई सबसे पहले तो टेस्टिस होता ही नहीं है ना. कहाँ से कहाँ पर फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन कहाँ होती है स्पर्म की? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. क्या होते हैं? लोक्यूल होते हैं. उन लोक्यूल के अंदर क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जहाँ पर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं. फिर वो कहाँ जाते हैं बेटा? रेटेटेस्टिस के पास. फिर कहाँ आएंगे? वास फ्रेंशिया में आएंगे, फिर एपिडिडाइमिस में आएंगे, फिर वास डिफरेंस में जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे, यूरिथ्रा में आएंगे और यूरिथ्रल मीटस से आउट हो जाएंगे. और जैसे ही आउट होंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट. सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको? इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी. बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नाउ आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स? जो दर्शा रहा है बिल्कुल सही पाथवे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का. स्पर्म क्या होते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट होते हैं. और बिल्कुल सही पाथवे होना चाहिए, तो हमें इन ऑप्शन से पहचानना है. पहले ऑप्शन में कह रहे हैं रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, इफ्रेंडक्टिल्स, एपिडिडाइमिस. ऑप्शन बी इफ्रेंडक्टुलस, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस. ऑप्शन सी में कह रहे हैं रेटेटेस्टिस, इफ्रेंडक्टुलस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस. ऑप्शन डी कह रहे हैं रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, इफ्रेंडक्टुलस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस. तो यहाँ से आपको ये पहचानना है कि सही ऑप्शन क्या होगा. सबसे पहले जो होता है बेटा रेटेटेस्टिस होता है. क्या होता है? रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस से इफ्रेंडक्टुलस में जाएंगे और इफ्रेंडक्टुलस से एपिडिडाइमिस में जाएंगे, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंट में जाएंगे. तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट दे रखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. और ये 4 के 4 पार्ट कहाँ होते हैं? आपने देखा है ना, स्क्रोटम ऐसे होता है और इस स्क्रोटम के अंदर इस तरीके से टेस्टिस होता है. और टेस्टिस में यहाँ पर इस तरीके से रेटेटेस्टिस होता है. रेटेटेस्टिस के बाद इफ्रेंडक्टुलस होती है. इफ्रेंडक्टुलस के बाद एपिडिडाइमिस होता है यहाँ पर ऐसे. और फिर ये वास डिफरेंस को बनाते हैं. वास डिफरेंस ऐसे बनकर चली जाती है. तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2.
कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। जैसे हमने आपको पढ़ा रखा है बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द शेड टर्मिनल डक्ट of the reproductive and urinary system in the human male is the shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is। जो शेड टर्मिनल डक्ट होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और यूरिनरी सिस्टम की ह्यूमन मेल में, वो क्या होती है? ऑप्शन ए यूरिथ्रा, ऑप्शन बी यूरिटर, ऑप्शन सी वास डिफरेंस, ऑप्शन डी वासा इफ्रेंशिया। तो यहाँ पर होगी बेटा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा यूरिनरी सिस्टम का भी वर्क करती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक टर्मिनल डक्ट की तरह भी वर्क करती है। तो आपको इसके लिए कौन सा आंसर पिक करना है? तो आपको ऑप्शन पिक करना है, ऑप्शन नंबर ए यूरिथ्रा। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं Sertoli cells occur in adrenal cortex and secrete adrenal cortex and secrete adrenaline. B. Seminiferous tubules and provide nutrition to germ cells. Option C. Pancreas and secretes cholecystokinin. Option D. Ovaries and secretes progesterone. जो सर्टोली सेल्स होती है, एक तो कहाँ पर होती है और करती क्या है वो आप देखिएगा अभी। इसका जो आंसर है वो होगा बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सर्टोली सेल्स कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करती है? प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। किसको? जर्म सेल्स को। किसको प्रोवाइड करती है बेटा? जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वास इफ्रेंशिया लीड फोम। जो वासा इफ्रेंशिया होता है वो लीड करता है फ्रोम, कहाँ से लीड करता है? ऑप्शन ए रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस, ऑप्शन बी वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, ऑप्शन सी एपिडिडाइमिस टू यूरिथ्रा, ऑप्शन डी टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटेटेस्टिस। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन पिक करना है वो करना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर पिक करना है। ऑप्शन ए पिक करने के बाद क्यों आपको ऑप्शन ए पिक करना है? क्योंकि जो वासा इफ्रेंशिया होता है वो रेटेटेस्टिस को लीड करती है टू वास डिफरेंस। क्लियर? यहाँ पे आपको ऑप्शन ए पिक करना है। उसके बाद आप मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। Select the correct set of names for the part A, B, C and D। यहाँ पे आपको क्या करना है? करेक्ट पार्ट्स आपको क्या करने हैं? यहाँ से पहचानने हैं। देखिए यहाँ पर A दे रखा है, यहाँ पर B है, ये C है और ये D है। तो आप देखकर समझिए A का नाम क्या है, A को क्या कहेंगे? आप A को क्या कहना चाहते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या ये यूरिटर है? क्या आप इसको यूरिटर कहेंगे? नहीं भाई, यूरिटर तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ से कटी हुई है, ये दिखाई दे रही है, यूरिटर तो कटी हुई है, तो ये क्या होगी? यूरिटर तो नहीं होगी। यहाँ पे भी यूरिटर है तो यूरिटर नहीं है। क्या होगी? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस होंगी। अब यहाँ पे भी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ना ए हो सकता और ना ही बी हो सकता क्योंकि यूरिटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे वास डिफरेंस है, ये भी वास डिफरेंस है। अब हम बी देख लेते हैं। बी किसको कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। बी सही दिया हुआ है, सेमिनल वेसिकल। इसमें भी सेमिनल वेसिकल है, इसमें भी सेमिनल वेसिकल है। तो अभी तक हमारे लिए दोनों ही ऑप्शन सही चले आ रहे हैं। सी को देखिए, सी क्या कह रहे हैं? सी में कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और बिल्कुल सही है, प्रोस्टेट ग्लैंड ही होती है। क्लियर? और डी कह रहे हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या कह रहे हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो जो क्वेश्चन नंबर सी है उसमें आपको, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको सी ऑप्शन पिक करना है, बिकॉज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सी। क्लियर? समझ आई बेटा? तो कहाँ पढ़ा था आपने? एनसीईआरटी में पढ़ा था। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैम? एनसीईआरटी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय।
टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, क्या होता है, एमएच यानी मेल हार्मोन होता है। कौन प्रोड्यूस करता है, क्या सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करती है? नहीं मैम, सर्टोली सेल्स तो अभी आपने बताया कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, पहले क्वेश्चन में भी बताया ना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ऑप्शन बी लिडिक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन सी ऑक्जिनटिक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको पता, अपनी अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा है, लिडिक सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा लिडिक सेल। उसके बाद आप देखिए, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ, मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल्स के थ्रू? ऑप्शन ए सर्टोली सेल्स, ऑप्शन बी एपिथेलियल सेल, ऑप्शन सी स्पर्मेटोसाइट्स, ऑप्शन डी लिडिक सेल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिडिक सेल, क्योंकि मेल हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है लिडिक सेल। दोनों ही एक दूसरे के इंटर कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, दोनों का आंसर लिडिक सेल है, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज की गई है, यहाँ पर मेल हार्मोन लिख दिया गया और टेस्टिस बोल दिया गया, और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लिख दिया गया, जबकि मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन एक ही हार्मोन होते हैं और लिडिक सेल ही इसको बनाती है। तो आज के लिए आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको क्या ऐसा नहीं लगा कि ये सारी चीज़ तो हमने पढ़ रखी है? कहाँ पर पढ़ रखी है मैम? हमने इसको एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। कहाँ पर पढ़ रखा है बेटा? एनसीईआरटी में पहले से ही पढ़ रखा है। तो क्या आप एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं? यस मैम, कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बहुत अच्छे से अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके वेल डिफाइंड डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप हर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, एक एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे, ये मेरी वारंटी है आपसे। तो आपको बहुत अच्छे लेवल पर एनसीईआरटी पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, और जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है वो तो आपको करना ही है, पर आपको प्रैक्टिस सेट खरीद कर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको।